दोस्तों आज मैं पालक के खेत में हूँ और आज कोशिश करेंगे आपको पालक पालक के बारे में जानकारी देने की। पालक तो वैसे बहुत ही आम फसल है और सब्जियों में ख़ास करके जितनी भी तरह की लीफ़ी वेजिटेबल्स हैं, जो पत्तेदार सब्जियां हैं, उनमें पालक का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है क्योंकि इसमें ये एक तो उगाने में बड़ी आसान है, बहुत आसानी से इसकी खेती की जा सकती है और ये दूसरी जो बात है कि इसमें जो इसका हरा रंग है, वो बड़ा आकर्षित करता है। कई तरह के जो डिशेज़ हैं, ख़ास करके पालक के, जैसे आपने सुना भी होगा पालक पनीर, पालक मशरूम, पालक आलू या पालक ख़ास करके सर्दियों में पालक की सब्ज़ी पालक के साग के साथ और सरसों वगैरह मिक्स कर के लोग मक्की की रोटी, सरसों की साग की बात करते हैं। तो पालक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका जो लीफ है वही यूज़ किया जाता है। इसका जो पत्ता है, हरा पत्ता है, वो खाने के काम आता है और नॉर्मली पालक की खेती तो वैसे आजकल आपने देखा होगा कि पूरे वर्ष भर लगाई जाती है। इसको उगाते हैं लोग। सर्दियों में इसको एक कह सकते हैं कि हर तरह के हर लोग अपने किचन गार्डन में इसको लगाना पसंद करते हैं। तो जितने तरह के पत्तेदार सब्जियां हैं, उनमें पालक का स्थान हम सबसे जैसे बंद गोभी को भी हम पत्तेदार सब्जियों में मानते हैं। उसके अलावा जो आपका धनिया है, मेथी है, सरसों है, इस तरह की जितनी भी सब्जियां हैं, उनमें पालक का स्थान हम सबसे ज़्यादा मानते हैं। तो पालक की खेती की बात पूरे दुनिया इसकी खेती करती है। पूरे विश्व में कहीं भी आप चले जाएँ तो पालक की खेती, पालक के बारे में आपको पता चल जाए क्योंकि ये लीफ़ी वेजिटेबल सबसे ज़्यादा इसमें पोषक तत्व इतनी ज़्यादा मात्रा में हैं, ख़ास करके लौह तत्व। बहु लो जो आयरन की मात्रा है इसमें माना जाता है कि सबसे ज़्यादा मात्रा होती है आयरन की। इसके अलावा ये प्रोटीनियस भी है, कई विटामिन्स भी इसमें पाए जाते हैं। विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स भी है और जितने भी तरह के मिनरल्स हैं उसमें कुछ ना कुछ मात्रा इसमें ज़रूर होता है। कई बार कहा जाता है, आपने सुना भी होगा कि पालक से ऐसी बातें निकल के आती है कि डॉक्टर भी कई बार सलाह देते हैं कि पालक ज़्यादा खाने से शायद पथरी हो जाता है। तो पथरी बनने का कारण क्या है कि इसमें ऑक्ज़लेट होता है और कैल्शियम कैल्शियम इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और जो कई बार पालक की जो हम रेसिपी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, उसमें हम चीनी डालते हैं। तो चीनी जैसे आपने पालक पनीर वगैरह डालेंगे तो देखते हैं उसमें थोड़ा बहुत मात्रा में लोग चीनी डालते हैं। खास करके आप कॉन्टिनेंटल डिशेस वगैरह लेंगे तो पालक के साथ तो ऐसा माना जाता है कि आप कोई खाना खा रहे हैं उसमें और पालक के साथ मीठे का जब मिश्रण थोड़ा बहुत होता है तो बोलते हैं कि कैल्शियम और उसके मिलने से पथरी बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो पालक को ऐसा माना जाता है कि ये पथरी का कारण हो सकता है बहुत ज़्यादा। कई लोग कहते हैं कि पालक नहीं लेना चाहिए। लेकिन आपने ये भी सुना होगा, बहुत सारा प्रचार भी आता है कि गर्भवती महिलाओं को, खासकर जिनको आँख की आइज़ वगैरह की प्रॉब्लम हो, उस कंडीशन में हम कहते हैं कि पालक का सूप बहुत लेना चाहिए। विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है। पालक हमारे जो भारतीय डिशेज़ हैं उसमें बड़ा ख़ास करके सर्दियों के दिनों में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड रहती है और इसकी खेती मिट्टी की बात करते हैं। जलवायु की पहले बात तो हमने कर ही लिया कि अगर हर जलवायु में मतलब चाहे वो आप नॉर्थ से साउथ की तरफ चले जाओ, ईस्ट से वेस्ट के कहीं पर आप चले जाएँगे तो पालक की खेती आपको मिल जाएगी। और अमूमन लोग किचन गार्डन में इसे लगाते हैं और टेरेस गार्डन या रूफ गार्डन भी है, वहाँ पे लोग छोटे गमले में या बोरियों में या जो ग्रो बैग्स होते हैं उसमें इसके दाने डाल देते हैं, इसके बीज, और अच्छा बड़ी आसानी से इसको थोड़ा छायादार स्थान में भी, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं कि थोड़ा हल्का फुल्का अगर छायादार स्थान हो वहाँ पर भी इसकी बड़ी अच्छी खेती हो जाती है। तो पालक के बारे में जलवायु तो इसके लिए और नॉर्मली इसको बरसात और गर्मियों में भी खेती होती है। जैसे आप कह सकते हैं कि नॉर्मली जो उगाने का समय है वो जून जुलाई में लोग कई बार निचले क्षेत्रों में इसकी बिजाई कर देते हैं और जून जुलाई से लेकर के अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक इसकी बिजाई चलते रहती है। उसके अलावा जो गर्मी की शुरुआत होती है सर्दी के बाद, तो फरवरी मार्च के बाद भी इसकी बिजाई की जाती है। मार्च फरवरी के बाद लोग इसको बीजते हैं। दोनों में अंतर इतना है कि जो गर्मियों वाली फसल है और बरसात वाली और सर्दियों वाली, उसमें थोड़ा सा अंतर ये है
कि जो गर्मी वाली फसल है, जो जिसको हम फरवरी मार्च में लगाते हैं, वो तो उसमें कटाई थोड़ी कम होती है। 3 से 4 कटाई के बाद पौधा जो है वो सूख जाता है, या कह लीजिए कि उसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। जो बरसात में लगाते हैं, खास करके जून जुलाई में, तो उसमें क्या है कि मेड़ पे ऊपर लगाना पड़ता है, और उसमें जो उत्पादन क्षमता है उसकी ठीक तो रहती है, लेकिन बारिश अगर अधिक हो गई तो पौधे इसके गल जाते हैं, या कीड़े वगैरह उस समय ज़्यादा संभावना रहती है, तो पत्ते बड़े अच्छे खूबसूरत नहीं मिल पाते हैं। तो लेकिन तीसरी जो है, जिसको हम सर्दियों में लगाते हैं, जो सितंबर अक्टूबर से जिसकी जिसकी खेती की जाती है, वो जो पालक है, वो उसमें 6 से लेकर के 10 कटाई तक भी की जा सकती है। डिपेंड करता है कि आप पालक को कटाई कैसे करते हैं और किस तरह से आपने लगाया है। तो इसलिए इन तीनों सीज़न के मौसम में थोड़ा-सा अंतर है इसकी कटाई में। जो क्वालिटी ऑफ लीफ जो है, जो पत्ते की गुणवत्ता है, वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो है वो सर्दियों वालों का होता है। उसके बाद गर्मियों वालों का, उसके बाद बरसात में। बरसात में कीड़े से, पत्ते के काटने वाले कीड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। लीफ ईटिंग ईटिंग जो इंसेक्ट्स है वो ज़्यादा होता है, और गर्मियों वालों में जल्दी फूल आने के जो, जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें फूल आने के जो पत्ते हैं वो जल्दी आ जाते हैं, और ये डंठल, और ये माना जाता है कि सीड प्रोडक्शन के लिए तो ठीक है, अदरवाइज़ ये जितना लेट आए उतना बढ़िया रहता है। तो गर्मी वाले में ये 1-2 कटाई के बाद इसकी संभावना रखती है अधिक गर्मी बढ़ने से, ये जल्दी आ जाता है। फर्टिल मिट्टी की बात करें तो सभी तरह की मिट्टी में, चाहे बलुई हो, दोमट हो, चिकनी मिट्टी हो, किसी तरह की मिट्टी भी हो, सभी तरह की मिट्टी में इसकी खेती की जा सकती है। और जितनी भी तरह की मिट्टी है, उसके अलावा आप अपने ग्रो बैग्स वगैरह में गोबर की मात्रा, या एक भाग मिट्टी, एक भाग रेत और एक भाग गोबर की खाद, तीनों को मिला करके अगर भर करके ग्रो बैग को लगाते हैं तो इसमें अच्छा उत्पादन देता है। अमूमन जो सर्दियों में लगाते हैं वो 8 से 10 कटाई तो देती ही देती है। इसलिए मिट्टी में मिट्टी, किसी भी तरह की मिट्टी में इसकी खेतियाँ आसानी से आप कर सकते हैं। मिट्टी को जब आप जैसे अगर लार्ज स्केल पे जैसे खेती करनी है, तो उस कंडीशन में हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि गोबर की खाद जो है को 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्रति कनाल आप डालें, और 6 से 8 किलोग्राम 12-32-16 इसमें डाल सकते हैं। उसके अलावा 1 से 1.5 किलोग्राम आप म्यूरेट ऑफ पोटाश, फास्फोरस, और 1 आध किलोग्राम पोटाशियम वगैरह डाल करके इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। जो गोबर की खाद वगैरह है वो उसको अच्छी तरह से मिट्टी में मिला लीजिए। मिलाने के बाद अंतिम जुताई के समय सारे जो फर्टिलाइज़र हैं वो उसको मिलाने के बाद आपने 2 विधि से इसको लगाने का जो तरीका है, नॉर्मली लाइनों में इसकी बिजाई अगर करें तो इसके जो लाइनों में होते हैं, इसमें तो निराई-गुड़ाई में आसानी होता है। दूसरा, छंटकाव विधि से भी कई लोग लगाते हैं कि इसके जो कि बीज हैं उसको छिड़क देते हैं, और उसमें घास निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर घास आने की संभावना कम है तब तो आप छोटे क्यारियों में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो इसको लाइन सोइंग कीजिए, जैसा कि यहाँ किया हुआ है। और नॉर्मली ये तो बीज उत्पादन के लिए किया गया है, इसलिए थोड़ा डिस्टेंस आप देख रहे हैं 1 से 1.5 फुट का रखा गया है। नॉर्मली इसके जो लाइन से लाइन की दूरी है वो करीब-करीब 8 से 10 इंच बहुत होता है। 8 से 10 इंच की दूरी पे आप इसको लगाइए, और जो गहराई है बीज की वो करीब 1 से 2 सेंटीमीटर गहरा बीज की बिजाई करें। लाइनों में लगाने से खरपतवार निकालना आसान होता है, बीज का जर्मिनेशन अच्छा होता है। अगर बीज, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि बीज ज़्यादा गहराई में चला जाता है, उस कंडीशन से बचने के लिए, जैसे आपको अगर पता नहीं है कि बीज कितना गहराई में बोना चाहिए, तो उस कंडीशन में आप लाइन में नालियाँ निकाल लीजिए हल्की सी, 1 से 1.5 इंच 2 इंच गहरी, और उसमें बीज को डाल करके उसको जो ढकना है वो आप गोबर की जो खाद है, सड़ी गली खाद है, उससे आप इसको ढक सकते हैं। तो ढकने के बाद आप इसको हल्की सिंचाई भी कर दीजिए, और उसके बाद 8 से 10 दिन के अंदर इसका जर्मिनेशन बड़ा अच्छी तरह से आ जाता है। और कुछ किस्मों की बात करते हैं जहाँ तक, तो इसमें एक ऑल ग्रीन भी है जो पूरी तरह से एक पूसा हरित है, पूसा जाइंट भी है। कई सारी किस्में हैं, प्राइवेट सेक्टर की आपको बहुत सारी किस्में मिल जाएगी। पालम हरित भी है जो हमारे यूनिवर्सिटी से निकाली गई, इस तरह से बहुत सारी किस्में, पालम ऑल ग्रीन है। पालक की खेती जो हम करते हैं उसमें इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि किस्मों का चुनाव बढ़िया करें, जिसके पत्ते बड़े हों, और ज़्यादा घना बीज नहीं लगाना चाहिए, ये ध्यान रखिए। कई बार लोग कहते हैं कि हमारे पालक के पत्ते जो हैं वो बड़े नहीं होते हैं,
तो उसका एक मुख्य कारण है कि अगर आप घना बिजाई करेंगे तो डेफ़िनेटली है कि उसमें जो घना बिजाई करने के बाद उसमें कॉम्पिटिशन आपस में ही पौधों में हो जाता है। एक बात और आपको मैं बताऊँ इस बीच में कि पालक के पौधे को उखाड़ करके ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। तो कई बार हम जब बिजाई करते हैं, कई जगह बीज जर्मिनेट नहीं होता है, तो उसको आसानी से आप उखाड़ करके और उसको आप लगा दीजिए, तो वो थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन वो लग जाता है पौधा। और ये मैंने देखा है कि आप अगर मिट्टी समेत अगर जड़ों से अच्छी तरह से उखाड़ करके उसको ट्रांसप्लांट कर दें, तो ये पौधे चल पड़ते हैं। अ, पालक में बहुत सारी टेक्नोलॉजी की बात तो नहीं है। खेती में ध्यान ये रखना है कि इसमें खाद और उर्वरक को आप डालते रहें, जो शुरुआत में आपने डाला है, और सिंचाई उचित मात्रा में करें, बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता इसको नहीं होती है। खरपतवार नियंत्रित रखें, एक भी खरपतवार लाइनों में बिजाई करेंगे तो खरपतवार को निकालना आसान हो जाता है। बहुत घनी बिजाई ना करें, लाइनों में आप बीज को डालिए, और जब कई जगह पे ज़्यादा बीज गिर जाता है, तो जब पौधे निकल आते हैं तो उसमें से आप इसकी थिनिंग कर सकते हैं। तो इसमें थिनिंग भी एक रिकमेंडेड प्रैक्टिसेज़ है कि जब बीज को हम बिजाई कर लेते हैं तो इसका बीज चूँकि सस्ता होता है, तो बहुत सारे लोग जब इसको लगाते हैं तो बीज की मात्रा का ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं कि जब जर्मिनेट हो जाए तो 2 से 3 सेंटीमीटर पे 1-2 सेंटीमीटर पे एक-एक पौधा रखें, और जितना अच्छा स्पेस देंगे उतनी बड़े पत्ते इसके होंगे। तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा घना रखने से पत्तों का साइज़ भी घटता है, प्रोडक्शन में भी घटता है। नॉर्मली जितने तरह की वैरायटी है, प्राइवेट सेक्टर का हो या गवर्नमेंट सेक्टर का हो, उसमें मैंने ये देखा है कि वो 8 से 10 कटाई जो है अमूमन सर्दियों में हो जाती है, और बरसात में वही जो किस्म है उसकी कटाई जो है वो 3 से 4 कटाई काट सकते हैं, और जो गर्मियों में लगाते हैं उसमें 2 से 3 कटाई ही हो पाती है। उसके बाद उसमें कटाई का मतलब ये है कि जब तब तक हम कटाई करते हैं जब तक उसमें से फूल वाले डंठल ना निकल जाएँ। तो ये देखा जाता है, और जब भी आप कटाई करें तो जितना ज़्यादा ज़मीन के पास से काटेंगे पत्तों को, उतना बढ़िया रहेगा। कई बार किचन गार्डन में लोग पत्ते तोड़ते हैं, तो उसमें जो पत्ते का डंठल है वो रह जाता है, तो वो ज़्यादा नुकसानदेह है। अगर आप उसको काट लें एक बराबर उससे चाकू से या कैंची से, सीज़र वगैरह से, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, एक समान ग्रोथ होगा। और नॉर्मली लोग जैसे बड़े स्केल पे करते हैं तो दराटी से काटते हैं, तो उसको काट लिया, उसके बाद उसमें हल्का जैसे आधा किलोग्राम यूरिया दे करके कटाई जब भी करें तो ये आधा किलो यूरिया प्रति कनाल डाल करके और उसको सिंचाई कर दें, तो आप देखेंगे कि 7-8 दिन के बाद पुनः कटाई के लिए पौधे तैयार हो जाते हैं। तो ये पालक के को लगाने का जो गुण है, जो लगाने का तरीका है, वो मैंने आपको बताया। ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें कीड़े और बीमारियों का ज़्यादा प्रकोप तो नहीं होता है, लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि पत्ते जितने, अगर मार्केटिंग करनी है तो पत्ते स्वस्थ रहने चाहिए। स्वस्थ का मतलब है पत्ते में छेद नहीं होना चाहिए। तो वो आपने ध्यान रखना है कि अगर किसी तरह का कीड़ा, जो खास करके लीफ हॉपर वगैरह से होते हैं, अगर उस तरह की समस्या है जहाँ पे पत्ते के काटे हुए दिख रहे हैं, तो एक आध स्प्रे आप हल्का मेटासिस्टॉक्स वगैरह का आप कर सकते हैं, या रोगर वगैरह का। लेकिन वो ध्यान रखना है कि आप कम से कम 5 से 7 दिन या 1 सप्ताह का आप वेटिंग पीरियड रखिए, उसके बाद ही उसकी कटाई करके मार्केट में भेजें या कंज्यूम करें। तो क्योंकि हम अगर स्प्रे करेंगे, और ये अमूमन तब किया करें जब आप जैसे पौधे काट दिया आपने, एक बार कटाई हो चुकी है और आपको लग रहा है कि कीड़े किसी प्लॉट में दिख रहा है, तो उसी स्टेज में अगर आप स्प्रे कर देंगे तो जो नए पत्ते निकलेंगे उसमें छिद्र वगैरह नज़र नहीं आएँगे। तो ये पालक के बारे में मैं थोड़ा जानकारी आपको देना चाह रहा था। इसका सीड प्रोडक्शन भी बड़ा ईज़ी रहता है। अगर 2-4 पौधे आप छोड़ देंगे और उसको आप थोड़ा सहारा वगैरह देंगे तो इसके बड़े डंठल निकल जाते हैं, इसमें बीज बन जाएँगे 1 डेढ़ 2 महीना के बाद। और जब ये सूख जाए तो इसके बीज को निकाल करके झाड़ करके रख लीजिए, आप स्टोर कर ले सकते हैं। बीज का आकार बड़ा होता है। बीज की मात्रा की बात मैंने की, तो 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति कनाल बीज की आवश्यकता इसको होती है। ये डिपेंड करता है कि किस टेक्निक से आप लगा रहे हैं, कितना दूरी मेंटेन कर रहे हैं। और मोस्टली मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको छिटकाव विधि से लगाओ। आप लगाने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल करें वो लाइन सोइंग ही करें, और रेज्ड बेड में भी कई लोग लगाते हैं। पालक के साथ मिक्स कल्टीवेशन नहीं होती है। मिक्स करके लगाएँगे तो कोई ना कोई एक क्रॉप दब जाएगी।
लेकिन पालक का अगर लाइनों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है और रखे हैं आपने, तो उसके बीच में आप धनिया वगैरह लगा सकते हो, क्योंकि उसकी भी कटाई लगातार चलते रहती है, तो हरा धनिया भी लगा सकते हैं। इसके साथ लहसुन लगा सकते हैं आप, बीच में थोड़ा डिस्टेंस रख करके। और अगर ज़्यादा डिस्टेंस आपने रखा है तो इसके बीच में प्याज भी लगा सकते हैं। लेकिन मोस्टली हम ये कहते हैं कि पालक को जब भी आप लगाइए, उसको ध्यान ये रखना है कि लाइन सोइंग करने के साथ जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रखें, करीब 1 फीट से ज़्यादा दूरी ना रखें इसमें। 1 फीट जो लाइन से लाइन की दूरी है। और अगर बीज से बीज की बात करें, अगर बीज आपको महंगा लगता है तो 2 से 4 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर आप बिजाई कर सकते हैं। बीज कम से कम 1 से 2 बीज डालना चाहिए। वैसे इसके बीज बड़े आसानी से निकल आते हैं। अगर से लगाते समय ध्यान रखिए कि मॉइस्चर ज़रूर हो। मैंने एक चीज़ बात और बोली आपको कि आप लोग जब पालक लगाते हो तो बीज को आप गोबर की खाद से उसको छान करके पहले रख लीजिए, उससे ढकिए, या गोबर और मिट्टी और रेत का मिश्रण बना लीजिए, उससे ढकेंगे तो बड़ी आसानी से तीसरे चौथे दिन निकल जाता है। टेम्परेचर की बात करें तो 10 से 15 डिग्री से लेकर के 20-22 डिग्री टेम्परेचर तक इसकी जर्मिनेशन हो जाती है। सबसे अच्छी क्रॉप जो हम कहें, अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी क्रॉप जो होती है वो सर्दियों वाली होती है। तो सर्दियों वाली क्रॉप को मैंने भी माना कि अच्छा माना जाता है। इसके पत्ते अच्छे होते हैं, हरापन भी बढ़िया रहता है, इसका 8 से 10 कटाई भी हो जाती है। काटने के तरीका पर ध्यान, अगर पत्ते सिर्फ तोड़ेंगे तो इसमें कटाई कम आएगी। अगर पूरी तरह से हर पौधे को पूरी तरह से काट देंगे और जो नीचे से जहाँ से पत्ते निकलते हैं उसे थोड़ा-सा 1 सेंटीमीटर ऊपर तक छोड़ेंगे तो इसमें नए पत्ते निकलते रहेंगे और 8-10 कटाई आपको आराम से मिल जाएगी। तो बड़ी अच्छी सब्जी है ये, ग्रीन वेजिटेबल। और लीफी वेजिटेबल भी पत्तेदार सब्जियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। तो किसान भाइयों, अगर पालक के उत्पादन के बारे में आज आपको मैं बता रहा था। और नॉर्मली इसको जहाँ शेड भी है, जहाँ छाया थोड़ा बहुत रहता है, वहाँ पर इसको हम आसानी से लगा सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसकी सेवा की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार लगा दीजिए, 2 से 3 महीने, 3 साढ़े 3 महीने, 4 महीने तक इस क्रॉप से आपको फसल मिलता रहेगा। किचन गार्डन का बहुत ही इम्पोर्टेंट, हम कहते भी हैं कि पालक लगाया है कि नहीं, धनिया लगाया है कि नहीं, सरसों लगाया है कि नहीं। तो नॉर्मली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रबी सीजन की क्रॉप वेजिटेबल है और जो हमारे किचन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो यही बात आप लोग को आज बताना था। और अगर कोई जानकारी चाहिए तो डेफ़िनेटली आप हमसे पूछिए। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ, किसानों के फ़ायदे के लिए बनाता हूँ। कोशिश मेरी ये रहती है कि किसानों को इसकी जानकारी मिल सके। दूसरी बात ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन जो आता है उसके ऊपर क्लिक करें। जब उसमें लिखा जाए सब्सक्राइब्ड, तब समझिए कि वो सब्सक्राइब हो गया। उससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको एक नोटिफ़िकेशन ज़रूर मिलेगा और आपको बार-बार मेरे चैनल को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। नोटिफ़िकेशन से आपको पता लगे कोई नया वीडियो आया है, अगर मैंने डाला है तो वो आपको इंस्टेंट आपको मिल जाया करेगा। किसान भाइयों, पालक के खेत से बहुत-बहुत